हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उत्कर्ष और ये है मेरा पहला ब्लॉग अ विजिट टू द हॉस्टल आफ्टर 10 मंथ्स। क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो गए हैं, इस वजह से हमको वापस जाना पड़ रहा है। हम सभी स्टूडेंट्स को वापस जाना पड़ रहा है। तो जितने भी लोग हॉस्टल के आसपास रहते हैं वो लोग तो वहीं से एग्ज़ाम देंगे। बाकी सब लोगों ने अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है और मैं तो अलग दूसरे स्टेट का हूँ, तो इस वजह से मुझे स्पेसिफिकली हॉस्टल ही जाना पड़ रहा है। तो इस ब्लॉग में देखते हैं हॉस्टल की क्या कंडीशन है। जब 10 मंथ्स पहले जब छोड़ा था उस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था। अभी केवल इमेजिन कर पा रहा हूँ कि क्या कंडीशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 अराउंड होने वाला है और स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। और अभी मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए एंड देन उसके नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन होगी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। तो इस व्लॉग में यही देखेंगे कि कैसी रहती है जर्नी। बहुत टाइम बाद ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या कोविड मेजर्स रहते हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र वगैरह। और बाकी कैसी रहती है जर्नी, क्योंकि 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के अराउंड तो मैं यहीं पर ही था अपनी मम्मा के पास। और अब ड्रास्टिकली या कहें इमीडिएटली ऐसे ऐसे डिसीजंस आ गए जिसकी वजह से एकदम से सब कुछ चेंज करके, पूरा माहौल चेंज करके वहाँ जाना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग सी हो रही है, दुख सा हो रहा है छोड़ने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ है। सो नो इश्यूज़। एग्ज़ाम के बाद तो वैसे भी वापस आना ही है, बट देखते हैं हॉस्टल की क्या कंडीशन है। एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है कि हॉस्टल दिखने में कैसा होगा। ऑलमोस्ट जैसे भूत बंगला टाइप होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई होगी, ऐसा कुछ अभी माइंड में इमेज बन रही है। देखते हैं रियलिटी में जाकर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। स्टेशन तो पहुंच गए, ट्रेन अभी तक आई नहीं है। टाइम तो यही बोला था, 8:32 हो रहा है, अभी 8:33 हो गया है, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। इंटरनेट पर दिखा रहा है कि लेट चल रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 मिनट के अंदर आ जाएगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या लफड़ा है। ठंड बहुत गजब पड़ रही है, एक्सट्रीम फॉग है, 4 डिग्री टेम्परेचर है। बुरी हालत है। ये जो मैं जिन रिक्शे पे आया था, इनको ये लोग सुबह रोज़ चलाते हैं रिक्शा। इनको मैं देख के यही सोच रहा था कि ठंड में मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, रज़ाई के बाहर नहीं निकला जाता। ये लोग सुबह सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाते हैं रिक्शा चलाना। पता नहीं कैसे चलाते होंगे, कितनी मेहनत करते हैं। समझ ही नहीं आ रहा ट्रेन कब आएगी। ये देखिए 8:33 तो हो चुका है, 8:30 का टाइम था। इंटरनेट पे दिखा रहा है आधा घंटा लेट है, यहाँ बोल रहे हैं आने वाली है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सेटल्ड ऑन माई सीट सक्सेसफुली। ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स का इंटरवल था, आधा घंटा लेट थी ट्रेन। और लेट्स फाइंड आउट न्यू दिल्ली कितने बजे तक पहुंचती है। बाकी एज यू कैन सी ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट फुल पैक्ड, सो या इट्स अ लिटिल बिट कंजस्टेड। एंड लेट्स सी ट्रेन दिल्ली कब तक पहुंचती है, क्या टाइम रहता है, क्योंकि हाफ एन आवर का इंटरवल तो यहाँ है। बट एज यू दिल्ली इज़ अ वेरी बिग स्टेशन, सो आते आते ट्रेन को भी काफ़ी टाइम लग जाता है एंट्री होते होते वहाँ पे। सो 8:30 का टाइम था इस ट्रेन का, बट 9 o'clock पे आई एंड जितना टाइम रुकना था उससे ज़्यादा देर तक रुकी। उसके बाद अब टेक ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी, अब चली है। तो देखते हैं दिल्ली कब तक आता है। सो गाइस दिल्ली आ गया और
और आधा घंटा लेट थी जब हम चले थे, लेकिन अब यहाँ जब पहुँची है तो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लेट हो गई है। ये देखिए टाइम, इट इज़ 12 बज के ऑलमोस्ट 38, इट मीन्स 1:15 के अराउंड हो रहा है। काफ़ी लेट हो गई है। अब देखते हैं घर कब तक पहुँचते हैं। यहाँ से मेट्रो लेनी पड़ेगी, मेट्रो से फिर आगे एक स्टॉप से मेरे को चेंज भी करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर मैं ऑलमोस्ट वहाँ से चेंज करने के बाद से 1 घंटे के बाद फिर शायद मैं घर पहुँच पाऊँगा। और देखते हैं रास्ते में मेट्रो चल भी रही है कि नहीं है, क्योंकि जो 26 जनवरी को जो हुआ उसकी वजह से कई बार मेट्रो को बंद कर दी थी। डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन, सो लेट अस फाइंड आउट क्या होता है। ओके, तो एक दिन यहाँ दिल्ली के घर में रहने के बाद अब टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब मैं जाऊँगा निज़ामुद्दीन स्टेशन वाया मेट्रो, और फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है। फिर नेक्स्ट डे हम पहुँचेंगे अहमदाबाद। ठीक है, तो चलिए आज की जर्नी भी शुरू करते हैं। जी, तो मैं पहुंच गया हूं अभी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप यहां से देख सकते हो। पता लगाते हैं संपर्क क्रांति कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। होपफुली तो 5 पे आनी चाहिए, हर बार 5 पर ही आती है, लेकिन इस बार देखते हैं क्या कोई प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस ट्रेन का नंबर भी चेंज हो गया है और नेम भी मॉडिफाई करके कोविड स्पेशल कर दिया है। तो देखते हैं कहाँ पर आ रही है। पहुंच गया हूँ अपनी सीट पर, अभी 64 नंबर है। अपर सीट मिली है। बुकिंग के टाइम पे मैंने डाला था कि साइड लोअर मिल जाए, लेकिन मिली मुझे ऊपर वाली। कोई बात नहीं, विंडो का जो नज़ारे हैं वो अब नहीं देख पाऊँगा, डजेंट मैटर, इतना कुछ इशू नहीं है। स्टेशन पहुँचा तो पूछा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है, तो पता चला 7 नंबर पे है। तो एक लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 7 नंबर पे होगा, खाली प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, जो भी है। तब जाके देखा तो ट्रेन नंबर भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो पहले तो मैं डर गया था कि पता नहीं यही ट्रेन है जो जाने वाली है या फिर कोई और ट्रेन जाने वाली है, लेकिन फिर पता चला कि बीच में बहुत सारे डब्बों को और जोड़ दिया, क्योंकि कोविड की वजह से स्पेशल ट्रेन बना दिया, सुपरफास्ट स्पेशल कर दिया इसका नाम। तो उस वजह से क्या है कि 2-3 जगह भी और ऐड कर दिया, थोड़ा सा रूट भी डाइवर्ट कर दिया, इस वजह से ट्रेन नंबर भी डिफरेंट कर दिया था। लेकिन एट लास्ट मैं अपनी सीट पर आ गया हूँ। ऊपर वाली सीट जो है ये वाली जो ऊपर सीट है वो मेरी सीट है। नीचे वाली सीट मांगी थी, मतलब बुकिंग करने के टाइम पे ऑनलाइन बुकिंग जब किया था तो नीचे वाली सीट के लिए प्रेफर किया था, लेकिन नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, हम वो बैठेंगे, एग्ज़ाम सारे हैं, थोड़ा बहुत आराम से बैठ गए। साइड लोअर पर में एक बेनिफिट ये रहता है कि आप आराम से जब मर्जी आए लेट सकते हो, जब मर्जी आए बैठ सकते हो, अपना कोई काम वाम कर सकते हो। जो नॉर्मल सीट्स होती हैं अपर मिडल लोअर, तो उसमें वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे होते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है साइड अपर मिडल का, साइड अपर और साइड लोअर का। प्लस ये ट्रेन क्यों चूज़ की मैंने, उसका भी एक बेनिफिट, बेसिकली एक स्पेसिफिक रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि 3 साल से मैं इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। और
पसीना आ गया। 3 साल से जो है मैं इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और इस ट्रेन के टाइमिंग भी बहुत सूट करते हैं। बस सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन रहती है। जो पेंट्री कार से खाना भी आता है वो भी कुछ ऐसा मतलब गंदा सा या ऐसा कुछ बासी सा नहीं होता है, स्टेल फूड नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट है। 3 साल में एक बार भी इसने मुझे कभी निराश नहीं किया। ट्रेन ने जहाँ भी गई है बिफोर टाइम ही पहुँची है, चाहे वो अहमदाबाद से दिल्ली हो ये दिल्ली से अहमदाबाद हो। तो जैसे अभी कल सुबह अहमदाबाद पहुंचने का टाइम इसका 6:05 का है, ऑलमोस्ट 6 मान लीजिए या 6:15 मान लीजिए। तो मोस्टली जो है ये ट्रेन बिफोर टाइम ही होती है, 5:45 पे ही खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक इस ट्रेन का बेनिफिट है कि बिफोर टाइम पहुंचा देती है और 3 साल में लेट तो एक बार भी नहीं हुई है। तो इसलिए एक रीज़न था इस ट्रेन को प्रेफर करने का। अभी ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 5:54 का टाइम हो रहा है। ट्रेन जो है ये पीछे जो रेड कलर की ट्रेन खड़ी है ये ट्रेन थी गुजरात संपर्क क्रांति। 6:05 पहुंचने का टाइम था लेकिन पहुंच गई है अभी 10 मिनट पहले। हर बार वही होता है। अभी तो इस बार तो क्या हुआ कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कांकरिया स्टॉप है, जो स्टॉप नहीं है एक्चुअली, इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, लेकिन जो कहते हैं ना टेक्निकल स्टॉप्स होते हैं, रूट स्टॉप्स नहीं होते हैं स्पेसिफिक। तो वहाँ जाके रुकी हुई थी आधे घंटे से, वरना अगर वहाँ से उसको अगर अलाउंस मिल जाता तो ये ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच जाती। तो कोई नहीं, अच्छा है इस ट्रेन ने अपनी इमेज मेंटेन करके रखी। आई एम हैप्पी फॉर दैट। अब मैं तो पहुँच गया अहमदाबाद। अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपने एक रिलेटिव के घर, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होऊंगा और फिर बाद में वहाँ से हॉस्टल जाऊँगा। तो अब हम मिलेंगे सीधे हॉस्टल पे। ओके, गुड बाय। हाय गाइस, तो जो सबसे एक्साइटिंग फेज था इस वीडियो का वो आ गया। अब मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल और अब देखते हैं रूम कैसा दिखता है अंदर से। वेरी मच एक्साइटेड। ठीक है, देखते हैं कि कैसा दिखता है रूम अंदर से। ओह गॉड, टेरिबल कंडीशन। देखिए कोई चूहा हुआ घुस गया था। बाप रे, क्या हालत हो गई है रूम की। और यहाँ पर ये देखिए, we have someone। तो ये है कंडीशन रूम की, बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। मिट्टी भी कितनी ज़्यादा जम गई। चलो मिट्टी तो ठीक है, किसी ने ये गद्दे के ऊपर भी शायद किसी चूहे वूहे ने आके कुतर दिया है, तो रजाई वजाई सब रुई बुई बाहर आ गई है। चलिए, तो क्या कर सकते हैं 10 मंथ्स के बाद। बट फिर भी
जैसे मैंने इमेजिन किया था कि जाले वाले होंगे, भूतिया जैसा दिख रहा होगा, उतना तो ये नहीं है, थोड़ा कम ही है उसके एक्सपेक्टेशन से, तो बेटर है। तो ये था मेरे हॉस्टल रूम का टूर। 10 मंथ्स के बाद मैं यहाँ पे आया था वापस। फिर भी कंडीशन ठीक ठाक है, जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे अनला 20 मिनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।